नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने 1, 2 और 3 दिसंबर को जो आपकी पशु परिचर की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके बीच में लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। अब आपको ये देखना होगा, आपको अपनी तैयारी का आकलन करना होगा कि गुरुजी वाकई में अगर हमारा पशु परिचर का एग्ज़ाम ऐसा आता है तो हमारे कितने क्वेश्चन हैं जो इस क्लास से सही होते हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इस क्लास से गलत हो गए हैं। ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए, तैयारी को मजबूत और अपने एग्ज़ाम का आकलन करने के लिए और आपका पशु परिचय का जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल तक आएगा ये जानने के लिए अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर का शुभारंभ करते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पहला पूछा है कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह बात किसने कही थी दोस्तों कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट करो, लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क। ठीक है, ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कोटा के महाराव भीम सिंह ने कहा, बूंदी का महाराव बहादुर सिंह ने कहा, या अलवर के महाराजा तेज सिंह ने कहा, या फिर बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा? चलिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए ये बात किसने कही। तो ये बात कही थी आपके बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने। बिल्कुल सभी दोस्तों का एकदम सही आंसर आ गया है। सभी ने ऑप्शन डी को लोग है। शाबाश दोस्तों, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है, शानदार है। चलिए मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में गिलूंड जो आपका पुरातत्व उत्खनन स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में है, पाली में है, राजसमंद में है, या उदयपुर में है? तो गिलूंड जो आपका उत्खनन है ना, ये कहाँ पे है? ये सर जी हमारा राजसमंद में है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका राजसमंद में है। आपका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। ठीक है, इसको करेक्ट कर दो भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से दोस्तों आगे नीचे कमेंट कर देना कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई में उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, इनमें जो आपका अंतर आता है वो कितना है? सर जी ये अंतर तो आएगा अपने 41 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का, 45 का, या फिर 52 का। देखो, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई सभी को पता है? 826 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? 869 किलोमीटर है। अब इनमें जो आपका अंतर आएगा वो आपसे अंतर पूछा है, वो अंतर कितना आएगा? वो आएगा आपके 43 किलोमीटर का। कितना आएगा? 43 किलोमीटर का वो अंतर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? दोस्तों, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, या जलोर का किला। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे लाडो, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और आगे इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, पशु परिचय की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इन 3-4 दिनों की क्लासों से आपके आने वाले हैं। तो बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है आपका? तो पहाड़ी किला दोस्तों आपका भैंसरोडगढ़ का किला ये नहीं है। ठीक है, तो लगभग सभी का ऑप्शन बी आया है। शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर देते हैं और कौन कौन इन क्वेश्चनों को एकदम 100% सही करता है। उनके लास्ट में नाम लेंगे अपने। चलो भाई, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्ली का शिलालेख है दोस्तों, वो आपके अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये कमेंट करना आपको। सर जी ये हमारा अलवर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, या फिर टोंक से कहाँ से प्राप्त हुआ है? कल एक बच्चे ने दोस्तों कमेंट किया था कि सर जी आपकी क्लास से तो मेरे 6 क्वेश्चन सही हुए हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरी तैयारी खराब है, मैं परेशान हूँ, क्या कहूँ? अरे भाई मेरे, घबराता क्यों है? तूने तैयारी नहीं की फिर भी तूने 6 क्वेश्चन सही किए, यही बहुत बड़ी बात है। तो बेफिक्र बेझिझक होके पढ़ो भाई। इन 3 दिनों के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बार बार छपते हैं, उठते आ रहे हैं, वह चीज़ पढ़ो। बाकी जो आपका कचरा है वो मत पढ़ो। सिलेक्शन तभी होगा जब हमारी काम की चीज़ें पढ़ी जाएगी। तो बताओ कि बर्ली का शिलालेख है जो अशोक काल के पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ पे है? ये अजमेर जिले से मिला है। कहाँ से मिला है? अजमेर जिले से मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर है? सांबी नदी, कोठारी, बेड़च, या लूणी नदी? बताओ, जोधपुर सभ्यता ये किस नदी के तट पर है? सांबी है क्या? बिल्कुल, एक को लो करो। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है? जामनगर है, मुंबई है, ओखा, या कांडला है? दोस्तों, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कौन सा इनमें बताइए। इस क्वेश्चन को और हार्ड बनाना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा? उस बंदरगाह का नाम आपका चेंज कर देगा जो वर्तमान में उसका दूसरा नाम है आपका।
तो बताओ निकट बंदरगाह कौन सा है? निकट हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह है दोस्तों, निकट बंदरगाह है। इसका वर्तमान में आपका जो नाम है वो क्या है? दीनदयाल पोर्ट इसका वर्तमान में नाम है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने, मतलब रुको एक मिनट देखता हूँ प्रश्न सही है क्या पहले, ठीक है। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके कर्नल टी.सी. पुरी थे, बी.पी. मेनन थे, बी.आर. पटेल थे या शंकरराव देव थे? बताइए दोस्तों। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे सर जी? उसके अध्यक्ष तो अपने बी.आर. पटेल थे। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, वास्तव में दोस्तों मान गए आपको, आपकी तैयारी अच्छी है, शानदार है, और सभी ने क्या किया भाई? एकदम सही आंसर दिए हैं। दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले आपका फर्ज बनता है इसको सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच जाए। आगे क्वेश्चन आपका कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक ऐसा अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है, कौन सा दोस्तों? तो ऐसा अभिलेख कौन सा होगा सर जी? ये अभिलेख हमारा बरनाला का अभिलेख होगा। बिल्कुल दोस्तों ये क्या हो जाएगा? बरनाला का अभिलेख हो जाएगा। सर जी बीबी को लो कर दो। बिल्कुल दोस्तों बीबी को लो कर दिया। अरे भाई वो बीबी नहीं है, ये अपने ABCD वाली बीबी है, ABCD वो है, ठीक है। ज़्यादा फीलिंग मत लो भाई। चलिए आगे चलते हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जगह की पेशकश करने को कहा जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? दोस्तों ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि अगर उन्हें राजस्थान के जागीरों की पेशकश करने को कहा जाए तो वो भैंसरोड गढ़ को चुनेंगे? क्या ये बात आपकी सत्य है? बिल्कुल सत्य है, एकदम बिल्कुल 100% सही है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर माना जाएगा वो आपका बी ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे भाई सवाल आपसे क्या पूछा है, देखो आगे प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोडावन नाम की चिड़िया है वो अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है? भाई ये प्रश्न तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को चप्पे चप्पे पे पता है दोस्तों कि गोडावन नाम की जो चिड़िया होती है वो अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? गुरुजी ये तो अंडों के लिए अपना घोंसला जमीन पर बनाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आपका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जमीन पर बनाएगी। घास पर बनाएगी क्या? बिल्कुल घास का घोंसला बनाकर रहता है जमीन पे। आगे देखो, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या मानगढ़? कोसवर्धन नाम किसका है बताओ? जल्दी से कमेंट कीजिए कि कोसवर्धन जो नाम आपका किसका है। सर जी कोसवर्धन नाम तो अपने शेरगढ़ का है। सही है क्या? तो चलो भाई आगे सही है। तो आगे प्रश्न है कि बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बताओ बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से आपके संबंध रखती है? कालीबंगा, विराट, अहड़ या बालाथल? बताओ जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिज्जे की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से आपका संबंध रखती है। तो बिज्जे की पहाड़ी दोस्तों आपकी विराट सभ्यता से संबंध रखती है। किस सभ्यता से? बिज्जे की पहाड़ी विराट सभ्यता से आपका संबंध रखती है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी को आप लॉक कर दो दोस्तों। अब आगे देखिएगा लाडलों, आगे आपका क्या क्वेश्चन है भाई? आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछा है कि मुकरी युग अभिलेख है, ये निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? बरनाला से हुआ, विराट से हुआ, बड़ुआ से हुआ या फिर बड़ली से हुआ? चलिए भाई जल्दी से आप कमेंट कर दो, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा, सभी को कमेंट करना है। चलिए चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, चलिए भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था है ना, इसको आपके कब पुनर्जीवित किया गया? प्रश्न आपका ये है 97 में, 85, 87 या 89? देखो भाई बात सीधी सी है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त राजस्थान व्यवस्था है ना, इसको जो आपके राजस्थान में पुनर्जीवित किया गया, ये सन 1987 में आपके पुनर्जीवित किया गया था। सी ऑप्शन को लो कर दो। अब आपके 1987 नाम लिया है तो क्या आपको 1987 से संबंधित कोई अन्य बात आती है? पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई ये बताओ भाई? पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? मुख्यालय जयपुर में था इसका, ये मैं बता दूं आपको। चलो आगे प्रश्न वो पढ़ लिया क्या हम पढ़ लिया? सही है 1987, ठीक है। भीम की डूंगरी एवं बिज्जे की पहाड़ी है राजस्थान की, ये किस सभ्यता से रिलेटिव है भाई? दोस्तों भीम के डोंगरी और बिज्जे की पहाड़ी है, ये राजस्थान की किस सभ्यता से रिलेटिव है? तो देखिएगा प्यारे साथियों,
भीम की डूंगरी और विजय की पहाड़ियाँ, इसका संबंध किससे है? सर जी ये तो अपने वो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? विराट। बिल्कुल दोस्तों, विराट सभ्यता से इसका संबंध है। कौन सी सभ्यता से? विराट से। ठीक है, बी को लो कर दो। ठीक है, बी आपका करेक्ट माना जाएगा उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य दर्शाता है। बताओ, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य को दर्शाता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मित्रों आपके बरनाला का अभिलेख। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या क्वेश्चन आता है इसके बाद में, देखिए आगे प्रश्न आपसे क्या पूछा है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? सर जी तारागढ़ को कहा है। ठीक है, तो आगे चलो भाई। हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय ये कि भूमि अनुदान की जानकारी का जो आपका स्रोत मिलता है वो कौन सा है दोस्तों? पूर के ताम्रपत्र पर मिलता है, या चौकली के ताम्रपत्र, या रंगपुर के प्रशस्ति, या फिर चिरवी का अभिलेख? हाड़ी रानी थी कर्मावती, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उस टाइम उन्होंने भूमि अनुदान की थी। ठीक है, तो वो कहाँ पे उसका उल्लेख मिलेगा? तो उसका उल्लेख मिलेगा आपके पूर्व के ताम्रपत्र पर। ठीक है, पूर्व के ताम्रपत्र पर उसका उल्लेख मिल जाएगा। ये ऑप्शन को आप लो कर दो। चलो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बीकानेर के जूनागढ़ किले पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? कल की क्लास में ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, तो दुर्ग और किले क्लास के एंड में 10 मिनट के अंदर मैंने दुर्ग और किले करवाए थे, आपके मुख जुबानी सीधा बोल के बताया था कि ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न आगे आ सकते हैं। तो जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं? सरजी जयमल और पत्ता की है। बिल्कुल, एक को लो करवा। शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महानाकुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है दोस्तों? कौन सा अभिलेख आपके महानाकुंभा पर के अभिलेख पर प्रकाश डालता है? बताओ। सर जी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बिल्कुल आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ए ऑप्शन को लो कर दो। एक बच्चे ने कल मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर जी भाषा और बोली के 1-2 प्रश्न पक्के आएंगे, निश्चित गारंटी है। तो मैं आप भाषा और बोली के 4-5 ऐसे क्वेश्चन बताओ जो हमारी परीक्षा में आ जाए, हमारा प्रश्न सही हो जाए। तो देखो भाई, भाषा और बोली में प्रश्न यही पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र की या किस एरिया की भाषा है और इसकी उपबोलियाँ कौन सी है। अब उपबोलियाँ वैसे मैं कहूँगा तो देखो भाई, क्लास सीधी सिंपल सी है, ये अपन छोटी सी क्लास रखते हैं। अगर उपबोलियों की तरह मैं अगर आपसे बताऊँगा तो ये आपकी क्लास भी पूरी नहीं होगी, लंबी हो जाएगी और आपकी कुछ बातें भी पले नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको सीधे सिंपल सी बात बता देता हूँ कि कौन कौन सी बोली है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये मैं आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, ये बात बता दूँ मैं आपको कि कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। देखो भाई, चलो बोलियाँ ऊपर नाम लिखो यहाँ पे, राजस्थान की बोलियाँ। ठीक है, क्या है? राजस्थान की बोलियाँ। ठीक है, इसमें आपकी एक तो आती है मारवाड़ी बोली, सभी को पता है मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाएगी, मारवाड़ा इलाका होगा वहीं पर बोली जाएगी। ठीक है, मारवाड़ी बोली कहाँ पर है? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर का एरिया। इसके बाद में आती है एक तो थली आती है। थली कहाँ पे है? थली में जाना आपको राजस्थान के उत्तरी भाग में। कहाँ पे? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, वहाँ पे कौन सी है? थली है। शेखावाटी, सभी को मालूम है कि शेखावाटी भाषा और बोली कहाँ पे बोलते हैं? सर जी शेखावाटी तो अपने चूरू नीम के थाना में है। बिल्कुल सही है। आगे आपकी इम्पोर्टेंट भाषा है कौन सी? डडकी। क्या है भाई दोस्तों? ये डडकी है ना, इसको ध्यान में रखना, ये प्रश्न बहुत बार आता है। डडकी, ये जो आपकी भाषा बोली जाती है वो आपके जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है ये भाषा? डडकी दोस्तों आपके जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे बाड़ोर, जैसे आपके वो कौन सा एरिया? फलोदी और जोधपुर ग्रामीण का एरिया। ठीक है, इसी से रिलेटिव, इससे मिलता जुलता एक नाम आता है आपका ढाटी या घाटी। घाटी मान लो या फिर ढाटी मान लो, ढाटी। ठीक है, ये जो भाषा है ये कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर और बालोतरा की है। ठीक है, बैस ये बाड़मेर, बैस ये बालोतरा, ढाटी या घाटी। जबकि डडकी कहाँ पे है? जो डडकी है वो आपके जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद में आपकी भाषा और कौन सी आती है? भाषा और बोली करवा रहा हूँ आपको। गोडवाड़ी आती है। कौन सी आती है मित्रों? गोडवाड़ी आती है। गोडवाड़ी है, ये कहाँ पे बोली जाती है? सर जी गोडवाड़ी तो सिरोही में है। बिल्कुल सही है भाई, सिरोही में है। गोडवाड़ी नहीं है सिरोही में, तो कौन सी है? देवड़ाबाटी है सिरोही में। सिरोही में कौन सी है? सिरोही में तो आपकी देवड़ाबाटी बोली जाती है। लेकिन गोडवाड़ी कहाँ पे है? गोडवाड़ी आपकी बोली जाएगी पाली में।
जालौर में लिखावट पर मत जाना भाई, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सांचौर में, यहाँ पे आपकी देवड़ा बाटी है। एक और आती है आपकी भाषा आती है कौन सी, बागड़ तो आपको पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ढूंढाड़ी आती है भाई, कौन सी भाषा आती है, ढूंढाड़ी आती है। ढूंढाड़ी पता है ना कहाँ पे बोलते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश जो जयपुर का एरिया है उसका, जयपुर के आसपास यानी दौसा दुद्दू, वहाँ पे आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है। जगरोती, अब ढूंढाड़ी की बोली है उसमें जगरोती आती है, एक जगरोती। जगरोती कैरोली, जगरोती कैरोली, जगरोती, जगरोती केरोती कैरोली, जगरोती करौली, केरोती करौली रोती, जगरोती करौली, इस तरीके से याद में रखना, ठीक है। तो राबाटी, नीम का थाना, ठीक है। राजावाटी, जयपुर, कौन सा जयपुर है, पूर्वी जयपुर, ठीक है। किशनगढ़ी, अजमेर, ठीक है, किशनगढ़ी अजमेर हो गया, ठीक है। हाड़ौती, कोटा बूंदी बाराजोल हाड़, सभी को बताइए हाड़ौती कौन सी है। हाड़ौती में आपकी कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। ये आपकी राजस्थान की जो आपकी बोलियाँ हैं, ये है दोस्तों, इनसे प्रश्न आपके खूब आते हैं, 2-3 प्रश्न आती हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। 3-4 हो रही है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। एक आती है आपकी चौरासी, चौरासी भाषा और बोली ये कहाँ की है, ये आपके टोंक की है, ठीक है। टोंक की है, सवाईमाधोपुर और केकड़ी की है, ठीक है। असम सवाईमाधोपुर और केकड़ी की है। एक आती है आपकी नागरचौल, एक आती है कौन सी दोस्तों, एक आती है आपकी नागरचौल। नागरचौल पूछे को कहाँ की है, तो नागरचौल आपके सवाईमाधोपुर और टोंक की हो जाएगी। ये भी सवाईमाधोपुर और टोंक की है आपकी नागरचौल। मेवाती, मेवजाती द्वारा बोली जाती है आपकी मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर और भरतपुर में मेवाती, आपको पता बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी ही है अभी, ठीक है। दावड़ी उदयपुर में बोली जाती है, दावड़ी, दावड़ी उदयपुर में। ये आपका टॉपिक है भाषा और बोलियों का, इसमें जो आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको भाई पता नहीं मुझे क्लास कैसी लगी, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।